हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चुंबकीय द्विध्रुव चैप्टर का है और यहाँ हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। 100 फेरों तथा 0.05 मीटर प्रभावी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली, एक कुंडली है जो वृत्त के आकार की है, जिसकी त्रिज्या 0.05 मीटर है। इस कुंडली में 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसको 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के तीव्रता वाले, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रबलता है 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है में रखा जाता है। वाले बाह्य क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घुमाया जाता है। तो किया गया कार्य कितना होगा? कुंडली का तल प्रारंभ में क्षेत्र के लंबवत है। तो देखो, क्षेत्र के लंबवत है 180 पे घुमाया जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो पहले मान निकाल देते हैं। n बराबर कितना है? 100 है। r बराबर कितना है? 0.05 मीटर है। इसके बाद में I बराबर कितना है? 0.1 एम्पियर है। इसके बाद में B बराबर कितना दिया हुआ है? 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। इसके बाद में थीटा बराबर कितना है? 180 डिग्री है। अब देखो, शुरू में जो किया गया कार्य है उसकी गणना करनी है और प्रारंभ में तल के लंबवत है। क्या है? तल के लंबवत है। तो ऐसे स्थिति में किया गया कार्य हमें निकालना है, यानी W का कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है? W का। तो ऐसे स्थिति में W बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 180 इंटू MB, ठीक है ना। तो ये सूत्र होता है। तो या W बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 180 अंश का मान कितना होगा? कॉस 180 अंश बराबर आप लिख सकते हो कॉस 90 अंश प्लस 90 अंश। 90 180, तो कॉस 90 अंश प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह 90 अंश माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन 90 अंश माइनस साइन 90 का मान 1, यानी कॉस 180 का वैल्यू कितना होगा? -1 होगा। तो इसकी जगह पे लिख देंगे -1, ठीक है, इंटू MB, है ना। या W बराबर हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 इंटू MB, ठीक है ना। या W बराबर हो जाएगा 2MB। अब देखो, चूंकि M बराबर होता है NIA होता है ना, तो यहाँ M की जगह पे या W बराबर हो जाएगा 2NIA। अब B को ऐसे रहने दो। अब चूंकि वृत्ताकार है ना, तो A बराबर क्या हो जाएगा? πr²। कुंडली वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। यहाँ लिखो, या W बराबर हो जाएगा 2 इंटू N इंटू I इंटू A की जगह पर πr² इंटू B। या W = 2 इंटू N की जगह पे 100 हो जाएगा। I की जगह पे 0.1, यहाँ देखो 0.1 है तो 0.1 हो गया, इंटू 3.14 पाई का मान r²। तो r की जगह पे 0.05 का स्क्वायर हो गया, गुण B। तो B का मान कितना है? 1.5, ठीक है। तो ये W बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2, ठीक है ना। तो ये हो गया 200। कितना हो गया? 200 गुणे, देखो 3.14 में गुणा करेंगे 0.1 से, तो 4 1 3। अब देखो 2 अंक दशमलव के बाद ऊपर 1 अंक नीचे है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा? जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 0.314 गुणे कितना है? अब देखो 0.05 में 0.05 से गुणा करोगे तो 25। अब देखो 2 अंक ऊपर है 2 अंक नीचे है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4। तो आएगा
इसका जब स्क्वायर करोगे 0.0025 गुणे 1.5। अब पुनः इसमें गुणा कर दो 1.5 से, ठीक है ना, 1.5 से। तो 15 पचे 75, 5 हासिल 7 हो गया। अब 15 दूनी 30, 7 37, 7 हासिल 3 हो गया। 15 सुनाए शून्य और 3 जोड़ देंगे तो 3, 15 सुनाए शून्य। अब देखो दशमलव के बाद ऊपर का अंक है 4 अंक है और नीचे कितना अंक है, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 4 5 दशमलव यहां लग गया, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया, W बराबर आ गया कितना, 200 गुणे 0.314 गुणे, और इसका जब मल्टीप्लाई किए कितना आया, 0.0375 या W बराबर मिलेगा। फिर गुणा करिए तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या अंक है, 2 जीरो बचा, ये 2 जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद। तो 1 2 3 दशमलव यहाँ लग गया, गुणे 0.00375 या W बराबर। अब इसका क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो कितना है, ये है 0.0000375 में गुणा कर देंगे कितने से, 662.8 से। तो 8 का गुणा 5 में करेंगे 40, 4 हासिल हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 32 2 हासिल 3 हो जाएगा। आप 1 मिनट, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 4 60 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 3 24, 6 30 हासिल कितना हो जाएगा, 3। 8 सुनाए शून्य तो ये 3 लिख देंगे। फिर 8 सुनाए शून्य, फिर 8 सुनाए शून्य, यहाँ 1 अंक छोड़ देंगे। अब गुणा करेंगे 2 से तो 2 पचे 10, 2 सत्ते 14 1 15, 2 तिया 6, 2 सुनाए शून्य, 2 सुनाए शून्य, 2 सुनाए शून्य। अब यहाँ 1 अंक छोड़ देंगे। 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, 42 3 45, 5 हासिल 4, 6 त्रिक 18 4 22 2 हासिल 2। फिर 6 पचे 30 3, 6 सत्ते 42 3 45, 5 4, 6 त्रिक 18 4 22 2, 6 सुनाए शून्य 2 हो गया। फिर 6 सुनाए शून्य। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हो गया 0 0 5, 6 5 11 3 14 4, 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, और ये 2 हो गया, ये हो गया 0। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, ऊपर कितना अंक है, ऊपर है 3 3 6, नीचे एक 7 अंक। तो 1 2 3 4 5 6 6 1 7। एक मिनट रुक जाइए, कैलकुलेट कर लेते हैं। आसान है, दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैलकुलेट कर लिया जाए। इसको आप समझ रहे हैं ना, देखो 2 हो गया, n का वैल्यू n हो गया, i हो गया, a की जगह पे पाई r स्क्वायर हो गया, ये b हो गया। तो ये 2 हो गया, n की जगह पे 100 फेरा दिया है तो 100 हो गया, i का 0.1 एम्पियर दिया है तो 1 एम्पियर हो गया, और r की जगह पाई की जगह पे 3.14 हो गया, r स्क्वायर की जगह 0.05 हो गया, और b का मान 1.5 दिया है। तो देखो 2 का गुणा 100 में करेंगे 200 आएगा। अब 0.1 में मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से तो 0.314 आएगा, ये भी सही है। इसके बाद में 0.05 गुणे 0.05 गुणा करेंगे 0.0025 आएगा, ये भी सही है। 1.5 आया, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद में फिर 200 ऐसे लिख दिया गया, फिर 0.314 ऐसे लिख दिया गया, फिर 0.314
0.0025 में गुणा किया गया कितने से 1.5 से, तो ये आया 0.00375। ये भी सही है, ठीक है ना। 0.0375 आया। 0.00 इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर 0.00375 आया। यहाँ भी हम मल्टीप्लाई किए थे, सही है। इसके बाद में फिर क्या आया, फिर इसके बाद में 200 में गुणा कर दिए कितने से 0.314 से, तो 0.314 तो कितना आया 62.8 आएगा। ये भी सही है। फिर इतने में मल्टीप्लाई कर दिए कितने से 0.00375 से, तो 0.2355 आएगा। 0.2355 ये हो गया 0.2355। यहाँ कहीं गड़बड़ हो गया, 4 5 11 3 14 15, हाँ सही है। तो ये हो गया 0.2355 और ये हो गया आपका आंसर। तो डियर फ्रेंड, थोड़ा मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है ना। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आपके समझ में आ गया होगा। कुछ किया नहीं गया है, वैल्यू रख दिया गया है, एन की जगह पे 100, आई की जगह पे 0.1 यहाँ हमने पहले लिख दिया है। और पाई जो है, पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे दूरी 0.05 स्क्वायर, ये त्रिज्या हो गया। और बी की जगह पे 1.5, 2 का गुणा 100 में किए, देखिए यहाँ 2 का गुणा 100 में किए, 200 यहाँ लिख दिया गया। और जब 0.1 का गुणा 3.14 में करेंगे 0.314 आएगा, यहाँ लिख दिया गया। और जब इसका हम वर्ग करेंगे तो इतना आएगा, 1.5 हो गया। ये 200 देखिए वहां लिख दिया गया, 0.314 लिख दिया गया। फिर इन दोनों का जब गुणा किया गया तो इतना आया, यहाँ लिख दिया गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो इतना आया 62.800। फिर अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें किया गया तो इतना आ गया। अब कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो डियर फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।